तो अलग अलग राजनीतिक मुद्दे झारखंड में सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन सुरक्षा का मसला भी बेहद खास है। और जब बात होती है महिला सुरक्षा की, जो देशव्यापी आक्रोश बीते कुछ समय से देख रहे हैं हम, वो महिला सुरक्षा को लेकर संजीदगी सरकार की कितनी है, ये देखने की कोशिश की हमने। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में 2019 में रघुवर दास की सरकार ने लगातार ये नारा दिया था कि 5 सालों में झारखंड अपराध से मुक्त हुआ है, लेकिन जो आंकड़े आज हम आपको दिखाएंगे वो आपके होश तो उड़ा ही देंगे, लेकिन उसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के दावे की पोल भी खोल देगा। यह डाटा राज्य सरकार के पुलिस महकमे से जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि साल 2019 में जनवरी से लेकर अक्टूबर महीने तक 1644 हत्याएं हुई हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले साल हर दिन 4 से 5 हत्याएं हुई। अब सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। आपको बता दें कि ज्यादातर मामले जो हत्या के होते हैं उनकी वजह प्रतिशोध, संपत्ति विवाद, पारिवारिक विवाद, रुपयों के लेन देन, नक्सल, हत्या और अवैध संबंध के चलते हुए हैं। झारखंड पुलिस के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में हर दिन औसतन 6 हत्या की घटनाएं हो रही है। नहीं, पुलिस का जो रोल होता है क्राइम प्रिवेंट करने का, कई बार जो क्राइम प्रिवेंट होते हैं वो सामने दिखता नहीं है, और कई बार तो वैसे सिचुएशन में अगर प्रिवेंट नहीं कर पाए तो कोई भी घटना हो तो उसको पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी क्रिमिनल संलिप्त हो उसको पकड़ करके त्वरित कार्रवाई करना पुलिस का कार्य होता है। बहरहाल राजधानी में अपराध की घटनाएं इतनी बढ़ी हैं कि आम नागरिक क्या महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती, और शाम होने से पहले ही लोग अपने घर पहुंच जाना चाहते हैं। और इसकी वजह है दुष्कर्म जैसी घटनाओं में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी। अगर आंकड़ों की बात करें तो रांची में अब तक कुल 503 दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं। हेमंत सोरेन सरकार ने अपने पहले ही कैबिनेट मीटिंग में दुष्कर्म मामले की सुनवाई को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन और जजों की नियुक्ति को लेकर बड़े फैसले का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से रांची की महिलाएं काफी खुश तो हैं ही, इसके साथ ही खुद को सुरक्षित भी महसूस कर रही हैं। बिल्कुल इसमें महिला सुरक्षा पर जो सरकार की भूमिका होगी, जो प्रशासन की भूमिका होगी, वो भूमिका में तो कोई चूक होने नहीं देंगे, लेकिन इसके साथ साथ राज्य के आम नागरिक से भी हम आग्रह करेंगे कि जिस तरीके से महिलाएं असुरक्षित, महिलाओं के अंदर का भाव बढ़ रहा है, आप सब लोग के बगैर सहयोग का कोई भी काम नहीं हो सकता राज्य के अंदर। बहरहाल झारखंड में अब महागठबंधन की सरकार बन गई है। नई सरकार ने राज्य की खुशहाली की कामना की है, साथ ही झारखंड को आगे बढ़ाने की बात भी कही है। अब ये देखना होगा कि क्या झारखंड में नई सरकार के बनने के बाद अपराध जैसी घटनाओं पर अंकुश लगता है या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ओंकार आवामी के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट। रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। संजय जी, क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती है हेमंत सोरेन के समक्ष? एक तो पूरी सुरक्षा और दूसरी खास तौर पर महिला सुरक्षा। बिल्कुल सही कहा दीपक आपने। हेमंत सोरेन के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है आधी आबादी के लिए, क्योंकि पदभार ज्वाइन करने के बाद उन्होंने सबसे पहले वादा किया था कि आधी आबादी को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा दी जाएगी। आज दिन की घटना बताएं तो बीते रात एक महिला की हत्या कर दी गई, वहां हत्या कर दी गई जिस रास्ते से प्रतिदिन मुख्यमंत्री जाते हैं, पुलिस महकमा के बड़े से बड़े अधिकारी जाते हैं। वो पूरा इलाका पुलिस से ही भरा पड़ा है, चाहे वो सीआरपीएफ का मुख्यालय का है वहां पे है, और राज्य का मुख्यालय के हैं, डीजीपी वहीं बैठते हैं। धनबाद में एक महिला को आज गोली मार करके हत्या कर दी गई। चाईबासा में एक महिला का लाश जंगल में मिला। तो ये इनके लिए चुनौती है। ये बीती सरकार सिर्फ जुबानी खर्च पर चलने वाली सरकार का खामियाजा हेमंत सोरेन को भुगतना है। इस पर कैसे ये नकेल कसेंगे ये तो देखने वाली बात हुई। अगर पिछले साल की बात करें हम तो जितनी हत्याएं हुई हैं या बलात्कार हुए हैं
वो सब लोग शोषित हुए हैं। भले ही राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री मंच से बोल देते थे कि सुरक्षा व्यवस्था है, कानून है, लेकिन उनके बोलने का कोई मतलब नहीं हुआ करता था, क्योंकि वो मंच से ये बोल देते थे कि जब से झारखंड बना है तब से लूट ही हुआ है। जबकि 2014 का जो हवाला देते थे, उसके पहले तमाम सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही या उनके समर्थन की सरकार रही, उसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास उप मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हुए हैं, लेबर मिनिस्टर भी रहे हुए हैं, नगर विकास मंत्री भी रहे हुए हैं। तो मंच से भी मुख्यमंत्री का झूठ बोलना ये बड़ा कष्टकर होता था, जिसका खामियाजा उन्हें खुद भुगतना पड़ा। तो वो जो करके गए हैं, तो हेमंत सोरेन के लिए चुनौतियां हैं और इस पर वो नकेल कसेंगे। अभी बीते कल आप देखेंगे, जिस विवेकानंद को बार बार पूरी दुनिया नतमस्तक होती है, नमस्ते करती है, उस विवेकानंद की मूर्ति को आनन फानन में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास उद्घाटन कर दिए। उसका पब्लिक को समर्पित नहीं हुआ। ओंकार आवामी ने लगातार उस खबर को चलाई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ध्यान में यह बात गया, कल समर्पित किया गया जनता को जी, क्योंकि वहां भी काम बहुत बाकी था। बिल्कुल, चुनौतियां कई होंगी, किस तरह से समस्याओं का निपटारा किया जाए, और खासतौर पर सुरक्षा के मसले पर हेमंत सोरेन पहले ही ये आश्वस्त करा चुके हैं आधी आबादी को कि वो उनकी सुरक्षा को गंभीरता से लेंगे। तो देखने वाली बात ये होगी कि कैसे महिला सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है झारखंड में। धन्यवाद संजय समर जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।